हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आज पढ़ने वाले हैं हम गॉसिस थ्योरम। उसका एप्लीकेशन नंबर 2 था आपका। और क्या था कि अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट किसी बिंदु पर हम क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, तो एप्लीकेशन इसका पढ़ा था हमने गॉसिस थ्योरम का। वो पहला एप्लीकेशन था कि अनंत लंबाई का आपका क्या था, एक समान आवेशित चालक तार था, उसके निकट हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ज्ञात किया था। तो ठीक उसी प्रकार से भी क्या करना है हमको, यहाँ पर कोई ये समतल क्या है आपकी, एक प्लेट है जिस पर क्या है आपका कोई भी आपका आवेश दे दिया है, इस पर एक समान रूप से जो विद्युत हो गया है। ठीक है, और ये चालक प्लेट है वो कैसी अचालक है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं, तो अचालक प्लेट के लिए करने वाले हैं। मतलब इस पर कोई भी आवेश दिया हमने और आवेश के कारण फिर हम देखेंगे कि इसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, हमारी जितनी भी वीडियो हैं सभी को देखना है और देखने के बाद क्या करना है, उनको लाइक करना है। ठीक है, अगर पसंद आती है तो शेयर करना है और साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, प्रत्येक वीडियो में नहीं बोल पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चैनल को क्या करना है, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे या वीडियो को लाइक नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा और आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर कोई आपकी एक समतल क्या है, अचालक प्लेट ABCD, ये समझते हैं पहले इसके लिए, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको लिए कोई प्लस क्यू आवेश देते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं धन आवेश देते हैं, जो इस पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। आपको पता है कि जब कोई भी आवेश क्या होता है किसी पृष्ठ पर फैलता है तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है, पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी होगी तो बता रहे हैं कि पृष्ठ की जब कोई भी आवेश होता है पृष्ठ पर फैलता है तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, उस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हम व्यक्त करते हैं सिग्मा से। और सिग्मा इक्वल क्या होता है, तो सिग्मा इक्वल होता है dQ/dA। बोल सकते हैं कि किसी पृष्ठ के एकांक पृष्ठ पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है, किसी पृष्ठ के एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है इसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से क्या करते थे, व्यक्त करते थे। पहले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। और फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर डेल्टा क्यू या dQ/dA। ठीक है, इसका यहाँ पर क्या करने वाले हम यूज करने वाले हैं। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर एक चीज़ और होगी जिसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। वो चीज़ क्या है आपकी, वो है एप्लीकेशन। सीधा दिखाई दे रहा है कि किसके माध्यम से हम ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एप्लीकेशन क्या है आपका, किसकी एप्लीकेशन है, किसका आपका अनुप्रयोग है, तो गॉसिस थ्योरम। तो यहाँ गॉसिस थ्योरम का भी क्या करने वाले हम प्रयोग करने वाले हैं। तो गॉसिस थ्योरम क्या थी आपकी, कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है फाई ई, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स फाई ई होता है वो क्या होता है, उस पृष्ठ के द्वारा घेरे गए आवेश का Q/, यानी बोल सकते हैं 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ क्या करना है आपको, इसका भी प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी जो थ्योरी है वो लिखेंगे, चित्र के माध्यम से लिखेंगे, डायग्राम में क्या दिया वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिया था हमने, एक अचालक प्लेट ली थी ABCD। तो लिखेंगे माना एक अचालक प्लेट, माना एक अचालक प्लेट ABCD पर धन आवेश दिया जाता है, जो इस पर एक समान रूप से फैल जाता है। लिखेंगे माना पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। और पता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, तो वो भी लिख लेना है। सिग्मा इक्वल होता है आपका dQ/dA, या इसको बोल सकते हैं Q/A। ठीक है, देखिए अब क्या करना है कि हम मानते हैं कि यहाँ से इस प्लेट से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ हमको क्या ज्ञात करना है, मान लीजिए बिंदु P है आपका, ये बिंदु P है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वही लिखेंगे कि माना प्लेट से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
करनी है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करते हैं कि ठीक इतनी ही दूरी पर इधर भी क्या करते हैं, हम एक बिंदु और Q की क्या कर लेते हैं, परिकल्पना कर लेते हैं कि जैसे इस बिंदु से, इस प्लेट से इस साइड में आपका एक बिंदु P है, वहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक उसी प्रकार से इस प्लेट के इस साइड में भी क्या है, एक बिंदु Q है। इनके बीच की दूरी बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बिल्कुल आपकी क्या है, सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, स्मॉल r थी, ठीक उसी प्रकार से इस प्लेट के इस साइड से यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, तो लिखते हैं प्लेट के दूसरी ओर P के समान एक बिंदु Q लेते हैं और PQ की अक्ष के अनुदिश एक क्या करते हैं, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या देखते हैं हम, जो हमने क्या किया, परिकल्पना की कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक पृष्ठ मान लिया हमने, और पृष्ठ कैसे माना हमने, तो माना बेलनाकार। तो बेलन के आपको पता है कितने पृष्ठ होते हैं, बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं। 2 तो होते हैं आपके वृत्ताकार पृष्ठ, एक तो ये वाला पृष्ठ आपका जिसको हमने क्यू नाम दिया, या बोल सकते हैं ये वाला पृष्ठ, ये वाला जो पृष्ठ है ये कैसा है, वृत्ताकार है। ठीक है, एक ये वाला पृष्ठ है, ये भी कैसा आपका वृत्ताकार है। और एक पृष्ठ आपका ये है S3, इसको मान लेना S1, इसको मान लेंगे हम S2, तो ये कौन सा हो जाएगा, S3। और ये कैसा है आपका, तो ये देखना आपका कर्वाकार है। कर्वाकार बोले तो ये मान लो ये क्या है आपका, एक बेलन है। तो इसके कितने पृष्ठ होंगे, देखो ध्यान से जरा, एक तो ये वाला पृष्ठ है, ये कैसा होगा आपका, तो ये आपका वृत्ताकार, ये वाला कैसा, ये भी वृत्ताकार, और ये वाला जो पृष्ठ है इसका ये कैसा है आपका, कर्व के आकार का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है, देखिए क्या देखना है यहाँ पर कि एक चीज़ देखना है, एक चीज़ याद रखना है आपको कि जो भी आपका यहाँ एक चीज़ लेते हैं हम, क्या लेते हैं, वो लेते हैं आपका क्षेत्रफल सदिश। क्या लेते हैं, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो याद रखेंगे कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत भार की ओर होता है। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत भार। तो अगर बात करें कि इस वाले पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो इस पर लंबवत भार की ओर होगा। ठीक है, इस वाले पे क्या होगा, इस पर भी भार की ओर होगा लंबवत। परंतु यहाँ अगर हम देखें तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, तो पृष्ठ का, इसका पृष्ठीय है, इसका लंबवत क्या हुआ, ऊपर की ओर हुआ। ठीक है, तो यहाँ जो DA होगा, DA होगा, सॉरी, यहाँ भार की ओर, यहाँ भी क्या होगा, भार की ओर, और यहाँ जो DA होगा, ठीक बोल रहे हैं, वो क्या होगा आपका लंबवत ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो दिखाया है हमने यहाँ पर कि आपका DA है वो इस प्रकार से क्या है आपका लंबवत, और यहाँ पर जो E है बोल सकते हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, E है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको साफ करते हैं थोड़ा सा, स्क्रीन ले सकते हो इसका। ठीक, देखिए हमने क्या लिखा कि परिकल्पना करते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे इस गॉसीय पृष्ठ के 2 पृष्ठ वृत्ताकार होते हैं, जहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा आपका, लिख लेते हैं कि फाई E1 बराबर होगा फाई E2 के, और वो बराबर हो जाएगा आपका EDA cos थीटा के। अब यहाँ आपको नोट करना, नोट का लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ लिखेंगे कि E वेक्टर व DA वेक्टर क्या है आपके,
समान दिशा में हैं, अतः थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखना है आपको, जो आपका फाई E1 फाई E2 वो कितना हो जाएगा, तो फाई E1 बराबर फाई E2, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन E dA कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ से सीधा हो जाएगा इंटीग्रेशन E dA, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका E। तो यहाँ से जो आपका फाई E1 व फाई E2 आया, वो कितना आया आपका, वो आया आपका EA। इसको डाल देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए ठीक इसी प्रकार से क्या करना है, आपका जो वक्राकार पृष्ठ है यहाँ से गुजरने वाले हम क्या करेंगे, फ्लक्स की गणना करेंगे। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, वक्र पृष्ठ S3 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई E3, और यहाँ इंटीग्रेशन E dA कॉस थीटा। ठीक है, और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर वेक्टर dA और E वेक्टर उन दोनों के बीच जो बनने वाला एंगल है वो कितना है आपका 90 डिग्री है। तो इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर कि dA आपका लंब है किस पर, E वेक्टर पर। ठीक है, E वेक्टर पर, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये E3 है, तो फाई E3 बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन E dA कॉस 90, और इसका मान 0। ठीक है, तो यहाँ से फाई E3 बराबर हो जाएगा आपका 0। देखिए उसके बाद क्या करना है, हमको टोटल निकालना है। तो टोटल की क्या करते हैं कि यहाँ से कितना गुजरा और यहाँ से कितना गुजरा और साथ ही साथ इस पृष्ठ से कितना गुजरा, उनका क्या कर देना, सम कर देना। सम करने से क्या होगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए लिखेंगे अतः, यहाँ लिख रहे हैं अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसको मानते हैं, इधर देखना है आपको, फाई E, और फाई E इक्वल हो जाएगा फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। इसको डालना है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। देखिए क्या करना है, यहाँ से आपको जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आई थी वहाँ से क्या कर देना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई E इक्वल, देखो फाई E1 का जो मान आया था वो क्या आया था आपका EA। ठीक है, इसी प्रकार से फाई E2 का मान आया था तो वो भी क्या आया था, फाई E प्लस फाई E3 का मान आया था वो आपका 0 आया था। ठीक है, क्यों आया था 0, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला जो एंगल था वेक्टर DA और किसके बीच, तो आपका E वेक्टर के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच वो क्या था आपका 90 डिग्री हो गया था। इसीलिए cos 90 का मान आपका 0 होने के कारण यहाँ से गुजरने वाला जितना भी फ्लक्स होगा, यहाँ फ्लक्स आपका कह सकते हैं यहाँ से कोई भी फ्लक्स आपका नहीं गुजरेगा, इस पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स आपका नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, DA वेक्टर आपका क्या होगा, E वेक्टर के लंबवत होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से गुजरने वाला, इस पृष्ठ से गुजरने वाला केवल फ्लक्स वही होगा जो यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, और यहाँ से गुजरेगा, जो टोटल होगा तो यहाँ से गुजरने वाला और यहाँ से गुजरने वाला उसका सम होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, फाई E बराबर क्या हो जाएगा, EA और EA कितने हो जाएंगे आपके 2EA। ठीक है, अब देखो आपको हमने पहले बता दिया था कि यहाँ पर हमको क्या करना है, यूज करना है किसका, एक तो गॉसिस थ्योरम का यूज करना है, क्योंकि ये क्या है, ये एप्लीकेशन ही किसका है, गॉसिस थ्योरम का है। ठीक है, गॉस की प्रमेय का ही क्या है, अनुप्रयोग है, तो इसका भी तो प्रयोग हमको करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसका भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, फाई E के स्थान पर क्या रख दें हम, यहाँ से QE, तो लिख देंगे यहाँ गॉस की प्रमेय का प्रयोग करने पर, जब प्रयोग करेंगे तो फाई E के स्थान पर रख देना है आपको Q/2
एप्सिलॉन 0 इधर हो जाएगा 2E ए। और हमको तो मान किसका ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ई को यहीं रहने देना और बाकी जो टोटल आपका इसको नीचे ले आएंगे। तो यहाँ से इम्प्लाइज डेट लगा के करना है यहाँ से आपको कि ई इक्वल हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन 0 ए। और आपको पता है कि सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q/A होता है। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको कि Q/A यहाँ है, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, लिखेंगे परंतु सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो अतः यहाँ से जो समीकरण है, यहाँ से जो समीकरण है वो क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी E इक्वल हो जाएगा Q/A के स्थान पे क्या रख देना है, सिग्मा, और अपॉन में क्या लिख देना है 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, एक प्रकार का फार्मूला प्राप्त होगा। यही फार्मूला क्या है, तो अनंत विस्तार की बोल सकते हैं अचालक प्लेट पर एक समान आवेश देने से कारण या देने के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, इसके बाद अगर मात्रक की बात कर लें तो मात्रक वही रहेगा जो आपका ई का मात्रक होता है। ई का मात्रक क्या होता है, तो ई का जो मेन फार्मूला होता है वो क्या होता है, ई बराबर होता है आपका F1 Q। ठीक है, तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो उसके लिए क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक।